हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है आपका आपकी इस ऑपरेशन सीरीज में, जिसमें हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को यहाँ पर देखेंगे। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 8 जिसमें मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स दिया गया है और इसके साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी बताया गया है। अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि वहां पर यूनिट 8 में मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम जो आपकी एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चन हैं उन्हीं को अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि यूनिट 8 जो है हमारी समग्रता के साथ क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। वहाँ हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में चर्चा करते हैं और यहाँ हमारा मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है इस पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जितनी भी एग्जाम है दोस्तों, उन सभी एग्जाम में ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें हम स्टैटिक पोर्शन भी अच्छे से देखते हैं, ताकि हमारा करंट के साथ साथ स्टैटिक वाला पोर्शन भी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। आज है हमारा 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर की हमारी पहली प्रमुख खबर है, उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। पहली है दोस्तों आज की हमारी प्रमुख खबर, हाल ही में मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। तो इस सम्मान से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी के बारे में आपने सुना है दोस्तों, आपने 3 इडियट्स देखी होगी, आपने पीके देखी होगी। इन सब मूवियों का डायरेक्टर जो है वो कौन है, हमारे राजकुमार हिरानी है। और इनको हाल ही में दोस्तों कौन सा सम्मान दिया गया है, किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर हम सारे जो मध्य प्रदेश के पुरस्कार हैं इनको एक बार देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। देखो दोस्तों, आप एग्जाम में देखोगे मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी पुरस्कार हैं, या तो वो कब शुरू हुए थे ये डेट पूछी जाती है, या उनमें कितनी राशि प्रदान की जाती है, या फिर उनका क्षेत्र कौन सा है। इस आधार पर प्रश्न बने हैं, हर बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। तो मध्य प्रदेश में जितने भी पुरस्कार हैं जो 2022 में इनमें संशोधन हुआ था, जो इनकी राशि है ना दोस्तों, आप सब अभी आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन केवल एक ही जगह है। आपको पता है कि ये प्रारंभ कब हुए थे, ये जानकारी आपको पता है, आपको ये भी पता है कि इनको किन क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन आपको ये राशि के मामले में थोड़ा सा क्या आ रहा है दोस्तों, कंफ्यूजन आ रहा है। क्यों? क्योंकि 2022 में क्या हुआ था दोस्तों, इनकी राशियों में हुआ था परिवर्तन। कब? 2022 में। तो मैं 2022 में जो चेंज हुए हैं उन्हीं चेंज के आधार पर पूरा जो है आपको यहाँ पर पुरस्कार पढ़ाने वाला हूँ। आपको मध्य प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो मैं एक बार में यहाँ पर अच्छे से आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो यहाँ पर आप शुरू से देखिएगा दोस्तों अच्छे से। पहला हमारा पुरस्कार है जिसका नाम है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार। तो राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पुरस्कार जो है इसका प्रारंभ हुआ था 1995 में, और इसकी राशि है दोस्तों 20 लाख रुपए। पहले 2 लाख थी, फिर 5 लाख हुई, फिर 20 लाख हो गई। तो वर्तमान में जो है इसकी राशि कितनी है दोस्तों, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान की 20 लाख रुपए। किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो भी गांधी जी के समान अपने विचार रखता है ऐसे व्यक्तियों को ये दिया जाता है, गांधी विचार दर्शन। ठीक है, गांधी जी के समान जो विचार रखने वाले संस्थान हैं उनको यह जो है इस क्षेत्र में दिया जाता है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, राशि इसकी याद रखना, सबसे ज्यादा राशि इसी की है 20 लाख रुपए। ठीक है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान जो है दोस्तों इसका प्रारंभ हुआ था 1986 में, इसकी राशि है 5 लाख रुपए। और यह भारतीय भाषाओं की कविताओं के लिए दिया जाता है, क्योंकि कबीर जी ने बहुत अच्छे अच्छे दोहे लिखे हैं, कविताएं लिखी है। तो जो व्यक्ति कविता के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देता है ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रीय कबीर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। राशि इसकी 5 लाख रुपए, 1986 में इसे शुरू किया गया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे तीसरे पुरस्कार की, जिसका नाम है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1980 में, और इसकी जो है राशि कितनी, 5 लाख रुपए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह दिया जाने वाला क्या है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। कई बार कितनी ही एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न बना है। ठीक है, अगला है दोस्तों यहाँ पर कालिदास। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान यह भी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला है, और इसकी जो है राशि दोस्तों 5 लाख रुपए है, और इसे प्रारंभ किया गया था 1983 में। ये डेट भी याद रखना दोस्तों, अगर नोट डाउन भी करना चाहो तो इनको कर लीजिए। ये मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सारा डेटा उठाया है, आपको कहीं भी किसी प्रकार से इसमें त्रुटि नहीं दिखेगी। देखो दोस्तों 1983 ये बात समझ में आया।
5 लाख रुपए इसकी कितनी दोस्तों राशि है, और ये शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, कालिदास जी सम्मान। ठीक है, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय कालिदास सम्मान। दो है यहाँ पर, एक क्या है दोस्तों यहाँ पर शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, और एक दिया जाता है रूपंकर कला के क्षेत्र में। अब यहाँ पर इसको भी देखो, यह शुरू हुआ था 1981 में, इसकी भी राशि है 5 लाख रुपए, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, रूपंकर कला यानी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला, दो आपने यहाँ पर पुरस्कार देख लिए। फिर तीसरा जो है दोस्तों ये दिया जाता है रंग कर्म में, और चौथा दिया जाएगा शास्त्रीय नृत्य में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्षेत्र इसके याद रखने हैं। कौन कौन से 4 क्षेत्र? पहला दोस्तों शास्त्रीय संगीत, फिर दूसरा रूपंकर कला, ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर रंग कर्म है, और फिर है शास्त्रीय नृत्य। 4 क्षेत्र आपने देख लिए हैं। इन चारों क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया जाता है। किन क्षेत्र में दोस्तों? 4 क्षेत्र में। एक आपने नृत्य देखा है, एक आपने रंग कर्म देखा है, एक आपने रूपंकर कला देखी है, और एक आपने शास्त्रीय संगीत देखा है। तो चारों में राशि आप देख रहे हो दोस्तों, राशि चारों की क्या रहेगी? 5 लाख रुपए। चारों की राशि सेम रहेगी 5 लाख, लेकिन इनका जो शुरुआत हुई है वो अलग है और इनका क्षेत्र अलग है। देखो शास्त्रीय संगीत की अगर मैं बात करूंगा तो शास्त्रीय संगीत हुआ था 1983 में, मतलब ये संगीत से संबंधित है। रूपंकर कला जो है ये 1981 में शुरू हुआ था, ये नृत्य से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर रंग कर्म की। अगला कौन सा रहेगा हमारा? रंग कर्म। रंग कर्म की अगर बात करूं तो 1982 में यह शुरू हुआ था, राशि वही है और यह रंग कर्म से संबंधित है। 1983 वाला जो है हमारा राष्ट्रीय कालिदास सम्मान जो है शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में, यह शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यह भी जो है 1983 में शुरू हुआ था। तो 1981, 1982, 1983, ठीक है, चारों कहानी आपको समझ में आई होगी। देखो 83 में 2 मिलेंगे आपको, एक शास्त्रीय संगीत और एक शास्त्रीय नृत्य, ये दोनों 1983 में, बाकी 1981 और 1982 आप मेंशन कर लेना। थोड़ा सा एक बार रफ कॉपी में लिखोगे, अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन प्रश्न अब इसी प्रकार के बनने वाले हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। चलो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की मैं अगर बात करूं दोस्तों तो 1983 में राष्ट्रीय तुलसी सम्मान का प्रारंभ हुआ था। 5 लाख रुपए इसकी क्या है दोस्तों? राशि है। अब तुलसी सम्मान जनजाति लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए पुरुष कलाकार जिसमें 2 वर्ष प्रदर्शनकारी एवं 1 वर्ष रूपंकर कलाओं के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। किनको दिया जाता है? पुरुषों को दिया जाता है। पुरुष कलाकार को प्रदान किया जाता है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। 1983 में शुरू हुआ था। 5 लाख रुपए इसकी क्या है दोस्तों? राशि है। ठीक है, और किसके लिए दिया जाता है? जनजाति लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। अगला है दोस्तों हमारा राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान। 1984 में इसे प्रारंभ किया गया था। 5 लाख रुपए इसकी क्या है दोस्तों? राशि है, और संगीत निर्देशन एवं पार्श्व गायन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक और लता मंगेशकर सम्मान जो है मध्य प्रदेश के बाहर भी वितरित किया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर पूछा जाए दोस्तों तो 1984 में शुरू हुआ, राशि है इसकी 5 लाख रुपए। ठीक है, चलो राष्ट्रीय इकबाल सम्मान 1986 में प्रारंभ हुआ था। 5 लाख रुपए की इसकी भी राशि है दोस्तों, और यह उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। कौन सा? इकबाल सम्मान। 5 लाख रुपए की राशि, 1986 में इसका प्रारंभ हुआ था। आदो के तो साल आपको पता है कि कब प्रारंभ हुए थे, लेकिन राशि आप एक बार मैच कर लीजिएगा क्योंकि राशि से भी प्रश्न बनता है। ठीक है, और अब तो एमपीपीएससी जो है क्षेत्र के बारे में भी पूछने लग गई है, तो थोड़ा सा क्षेत्र को भी एक बार रीड कर लेना ताकि थोड़ा थोड़ा आप वहां पर यदि देख भी जाओ यहाँ से तो एग्जाम में सही आंसर तक पहुंच पाओ। ठीक है, चलो बात करते दोस्तों राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ये आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, लेकिन देख लीजिए राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान, यह जो है 1987 में शुरू हुआ था। यहाँ पर 5 लाख रुपए की इसकी राशि है, और यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त जी जो है ये किसके संबंध में थे? हिंदी साहित्य के क्षेत्र से थे, तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाएगा। प्रारंभ 1987 में हुआ है। 5 लाख रुपए की इसकी क्या है दोस्तों? राशि है। अगर मैं आगे बात करूं देवी अहिल्या सम्मान, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान 1996 में शुरू हुआ था। 5 लाख रुपए की राशि है, और जनजाति लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिला कलाकार को दिया जाता है। यहाँ पर यह याद रखना कि जो तुलसी सम्मान है वह केवल पुरुषों को दिया जाएगा, और जो देवी अहिल्या सम्मान है ये केवल किनको? महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। आगे बात करते दोस्तों जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं, और जो शुरू में ही हमने आज देखा कि राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको दोस्तों? हमारे राजकुमार हिरानी को।
और यही जो है इस क्वेश्चन के लिए ही हमने इतना सारा जो है यहाँ पर अच्छे से इन सारी पुरस्कारों को एक बार देखा है। तो 1997 में यह प्रारंभ हुआ, 5 लाख रुपए की इसकी राशि है और यह अभिनय के क्षेत्र में, पटकथा के क्षेत्र में, गीत लेखन के क्षेत्र में और ये निर्देशन के क्षेत्र में। और राजकुमार हिरानी क्या करते दोस्तों, यह जो है निर्देशन डायरेक्टर का काम करते हैं, आप जानते हो। लेकिन थोड़ी सी बात समझना, आप किशोर दादा के बारे में जानते हो दोस्तों, खंडवा में इनका हुआ था जन्म और खंडवा को ही किशोर दादा की जन्मभूमि मानी जाती है। तो खंडवा में इन पुरस्कार का क्या किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। तो ये एक बेसिक सी बात है जो आपको पता होगी शायद, लेकिन अगर नहीं है तो आपको पता यहाँ पर चल गया है। ठीक है, आगे बात करते दोस्तों अगले सम्मान की। यहाँ पर राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान। शरद जोशी सम्मान 1992 में शुरू हुआ था, 5 लाख रुपए इसकी राशि है और ये हिंदी व्यंग व ललित निबंध, रिपोर्ट्स, डायरी और पत्र आदि के क्षेत्र में दिया जाने वाला क्या है दोस्तों, सम्मान है। अगर मैं बात करूं आगे की, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह मंची कविताओं के लिए दिया जाता है। और कवि प्रदीप जो है यह हमारे उज्जैन जिले के बड़नगर से, कहाँ से, उज्जैन में एक तहसील है और उस तहसील का नाम है बड़नगर, और बड़नगर से ही हमारे कवि प्रदीप जो है क्या है, वहीं से आते हैं। और 2012 में यह पुरस्कार शुरू हुआ था और 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। यह कवि है तो यहाँ पर कविता के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान, यह 2012 में प्रारंभ किया गया था, 5 लाख रुपए की इसकी राशि है दोस्तों। सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा सांस्कृतिक हेतु व्यक्ति, ये पुरुष अथवा स्त्री दोनों को दिया जाने वाला और इस प्रकार के जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उनको दिया जाने वाला यह क्या है दोस्तों, पुरस्कार है नानाजी देशमुख। ठीक है, 2012 में प्रारंभ हुआ, 5 लाख रुपए की इसकी क्या है दोस्तों, राशि है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़े और पुरस्कार जो बचे हैं। राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान 1992 में प्रारंभ हुआ था, 2.5 लाख, मतलब 2,51,000 रुपए इसकी राशि है। किसकी दोस्तों, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान की। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गायन, वादन, नृत्य के क्षेत्र में ये दिया जाता है किनको दोस्तों, युवा कलाकारों को। तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2011 में यह प्रारंभ हुआ, 5 लाख रुपए की इसमें राशि दी जाती है। संगीत, संस्कृति एवं कला के संरक्षण के कार्य करने वाली संस्थाओं हेतु यह दिया जाने वाला सम्मान है। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। किसकी बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। आपने ये नहीं पढ़ा होगा इसलिए इसको भी देख लीजिए दोस्तों, यह भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरित किया जाने वाला एक सम्मान है जो 2015 में प्रारंभ किया गया था और 5 लाख रुपए की इसमें क्या है दोस्तों, राशि है। अगर मैं बात करूं तो ये किन किन क्षेत्र में दिया जाएगा, हिंदी सॉफ्टवेयर, सर्च इंजिन, वेब डिजाइनिंग, डिजिटल भाषा प्रयोगशाला, प्रोग्रामिंग, सोशल मीडिया, डिजिटल ऑडियो विजुअल एडिटिंग आदि में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु इस सम्मान को दिया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान। 5 लाख रुपए की राशि है, 2015 में यह प्रारंभ किया गया था। अगर मैं अगले हमारे पुरस्कार की बात करूं दोस्तों, तो राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, नाम नहीं सुना होगा, सुन लीजिए, 2015 में प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान और यह 5 लाख रुपए की इसकी राशि है। और यह भारतीय अप्रवासी होकर विदेश में भी जो लोग हिंदी के विकास में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं उन लोगों को दिया जाता है, जो अपने देश में नहीं है, विदेश में निवास कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी हिंदी के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हिंदी के विकास हेतु। तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। इंपोर्टेंट है दोस्तों, 15 में शुरू हुआ था और 5 लाख रुपए की इसकी राशि है। यहाँ पर ये बात अच्छे से याद रख लीजिए क्योंकि अब इनका नंबर आने वाला है, इन पुरस्कारों का अब इनसे प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, बाकी के सारे प्रश्नों से तो, सारे सम्मान से तो प्रश्न बन चुके हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी सम्मान। यह 2015 में प्रारंभ हुआ था, 5 लाख रुपए की राशि है। अहिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि के लिए योगदान देने हेतु इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश पीएससी इसी प्रकार के पुरस्कार पूछती है दोस्तों, सम्मान पूछती है। और यहाँ पर कितनी राशि है, कब प्रारंभ किया गया, किन क्षेत्रों में दिया गया और किस व्यक्ति को मिला, ये सारे सेगमेंट जो है हम आपको यहाँ पर कवर करेंगे। तो सारी बातें हमारी यहाँ पर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी इस सेगमेंट की और यहाँ से प्रश्न बनता भी है। चलो आगे बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही मेघनगर फैक्ट्री। दोस्तों आज के न्यूज में एक चर्चा थी और उसी चर्चा को मैंने यहाँ पर सीधा उठा लिया है।
हाल ही में चर्चा में रही मेघनगर फैक्ट्री मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, मेघनगर फैक्ट्री यह है दोस्तों झाबुआ जिले में। कहां पर है? झाबुआ जिले में। और हाल ही में भोपाल में जो है थोड़े दिन पहले, 2-3 दिन पहले जो है ड्रग्स पकड़ाई गई एक फैक्ट्री में, और उसके बाद अभी झाबुआ की जो ये मेघनगर में स्थित जो है ये फैक्ट्री, यहाँ पर भी जो है ड्रग्स पकड़ाई गई है। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का तात्पर्य ये था क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा है। तो यहाँ पर मेघनगर जो है औद्योगिक क्षेत्र, ये किस क्षेत्र में आता है? तो आपको याद रखना है झाबुआ। यहाँ से प्रश्न बने भी है और फिर से संभावना है कि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, देखो हाल ही में यहाँ 168 करोड़ 168 करोड़ की 112 किलोग्राम मेफेड्रोन मिली है। मेफेड्रोन मतलब दोस्तों इसको बोलते हैं एमडी ड्रग्स। ये एक प्रकार का ड्रग्स ही रहता है। तो ये ड्रग्स मिला है कहाँ पर? झाबुआ के मेघनगर में स्थित जो फैक्ट्री है वहां पर। इससे पहले भोपाल जिले में भी यह मिली थी। अच्छा, इसकी जांच किसने करी? डायरेक्टरेट रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो डीआरआई है, इनके द्वारा स्वतंत्र रूप से यहाँ पर जांच की गई और जांच में पाया गया कि यहाँ पर 168 करोड़ की क्या है दोस्तों? 112 किलोग्राम मेफेड्रोन मिली है। मतलब दोस्तों कितनी लागत है? 168 करोड़, बहुत होता है। 168 करोड़ की यहाँ पर मिली है ये ड्रग्स। तो इम्पोर्टेंट है, फैक्ट्री याद रखना आपको झाबुआ में है। झाबुआ में भी कौन सी? मेघनगर में। ठीक है, चलो इतनी बात तो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाल ही में मध्य प्रदेश किस राज्य के साथ मिलकर 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करेगा? दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है अब उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्टैब्लिश करेगा और यह मध्य प्रदेश के 5 जिलों में जो है इसे प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दोनों की बिजली खपत बहुत ज्यादा है। जब भी सीजन रहता है, मतलब जब किसानी खेती का काम रहता है, तो बिजली की खपत कुछ ज्यादा लगती है। तो जब बिजली की डिमांड की जाती है सरकार से, तो सरकार उसे अच्छे से फुलफिल समय पर नहीं कर पाती है। ऐसी स्थिति में अब ये दोनों राज्य मिलकर जो है खपत को पूरा करेंगे और एक 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट जो है अब स्टैब्लिश किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें यह जो है पीपीपी मॉडल पर आधारित रहेगा, लगभग मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित रहेगा ये पूरा प्रोजेक्ट। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार दोनों मिलकर जो है इस प्रोजेक्ट को क्या करेगी? शुरू करेगी। थोड़ी सी इसकी जानकारी देख लीजिए दोस्तों। यह मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलकर 8000 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित करने वाली है। ठीक है, इससे किसानों को 6 रुपए यूनिट की जगह अब 2.75 रुपए, मतलब 2.75 यूनिट के हिसाब से ही बिजली प्राप्त होगी। जो पहले कितने रुपए में हो रही थी? 6 रुपए यूनिट के हिसाब से हो रही थी। इसमें मध्य प्रदेश के 5 जिलों को शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 5 जिले, जिसमें है मुरैना, शिवपुरी, सागर, आगर मालवा और धार। ठीक है, तो ये 5 जिले जो है मध्य प्रदेश के इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और दोस्तों यह जो है प्रोजेक्ट जो है पूरा पीपीपी मॉडल पर आधारित रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर। ठीक है, यह प्रोजेक्ट 160 वर्ग किलोमीटर जमीन पर लगेगा, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहेगा ये, जो दोस्तों 8000 मेगावाट सोलर ऊर्जा जो है क्या करेगा? यहाँ पर स्थापित करेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखनी थी। यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा बन सकता है। अब प्रश्नों की बात कर लेते हैं हमारे कल के, जो हमने कल हमारे क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, जिनका हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। अब वहां पर अभी जो है वो क्वेश्चन जो हमने देखे थे उनका एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए, इसी बात को ध्यान में रखकर हम जल्दी जल्दी एक बार इनका क्या कर लेते हैं, यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं इनको एक बार। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में शरद उत्सव समारोह 2024 का आयोजन किया जाएगा? मैंने आपको बताया था दोस्तों, सतना जिले में जो है कौन सा शरद उत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा, ये बात हमारी हो चुकी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आयुष की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश अब जो शहरी प्राथमिक क्षेत्र होंगे वहां पर आयुष की व्यवस्था करेगा। ठीक है, ये बात आपको पता है, इसकी पूरी डिटेल्स हमने देख ली थी कल। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? ग्राम विकास सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों कहां पर? सीहोर के भेरुंदा गांव में। और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, उसी आवास योजना को अच्छे से संचालित किया जा सके, इसके लिए 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है। सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं दोस्तों। उस्ताद अलाउद्दीन खां महोत्सव मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू किया गया? तो मेहर घराने से संबंध रखने वाले उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है, इनका महोत्सव कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? मेहर में हो रहा है।
अब आप इनके बारे में जानते भी हो, इनका जन्म हुआ था बांग्लादेश में, ठीक है। फिर बांग्लादेश से ये कहाँ आ गए थे, ये सतना आ गए और फिर यहाँ पर इन्होंने सतना में ही जो सितार वादक का काम किया और संगीत के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। तो ये बात आप सब जानते हो दोस्तों इनके बारे में, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार आज के हमारे इस सेशन में हमने 14 अक्टूबर का करंट अफेयर्स अच्छे से देख लिया है। जो लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, ताकि हम जितनी भी हमारे प्रीलिम्स की यूनिट है वहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर पाए, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि डेली का जो अपडेट रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रहे, कुछ फैक्ट, कुछ पीडीएफ, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, वैसे हम आप तक पहुंचा सके। इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।